यूपी में आज महाशपथ। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई हैं। 70 में से 48 कुर्सियां अलग हैं, बाकी कुर्सियां विशिष्ट मेहमानों के लिए हैं। आपको बताएं कि आगे 22 कुर्सियां स्टेज की पहली लाइन पर लगी हैं। मुख्यमंत्री समेत 51 मंत्री शपथ लेंगे आज, सूत्र ये बता रहे हैं। तो फिलहाल शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार मेहमानों को भी आमंत्रण भेजा गया है, पक्ष और विपक्ष के सभी को। और फिलहाल आपको बता दें कि आज इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें आज मुख्यमंत्री समेत 51 मंत्री शपथ लेंगे, ये सूत्र फिलहाल बता रहे हैं। लेकिन 22 जो कुर्सियां स्टेज की पहली लाइन पर लगी हुई है, 70 में से 48 कुर्सियां लगी हुई हैं। तो कुल मिला के ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री समेत 51 जो मंत्री है वो शपथ ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है आज का, क्योंकि दोबारा से सत्ता हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और प्रचंड बहुमत इस बार मिला है। और इसीलिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बड़ा और भव्य बनाया गया है इस बार। बाकायदा LED वहां पर लगाई गई है शपथ ग्रहण कार्यक्रम, ताकि लोग देख सकें अगर दूर भी वो बैठे हुए हैं। 22 कुर्सियां स्टेज की पहली लाइन पर लगी हुई हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, ये कार्यक्रम स्थल की, जहां पर इकाना स्टेडियम में आज ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम होना है। और आज यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के लोगों सहित 50 से ज्यादा संतों को निमंत्रण भेजा है। तो क्रिकेट स्टेडियम की चारों पिचों पर जहां बैरिकेडिंग की गई है, वहीं पूरे मैदान में बैठने की व्यवस्था की गई है। शहीद पथ के अंडरपास को भी रंगा जा रहा है। समारोह शाम 4 बजे शुरू होने की संभावना है। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत दिसंबर 2021 में स्टेडियम से ही की, जब उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले एक भव्य कार्यक्रम में छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन वितरित किए थे। तो आज सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में भव्य कार्यक्रम होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम केंद्रीय नेतृत्व आज शामिल रहेगा। 4 बजे योगी आदित्यनाथ आज ये कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण का है वो शुरू होगा। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम को भी शामिल इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और बाबा रामदेव समेत तमाम जो संत हैं वो भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे। 130 से ज़्यादा चौराहे लखनऊ के पूरी तरह से सजे हुए हैं और शपथ समारोह के लिए 2500 प्रवासी भी बुलाए गए हैं। तो कितने भव्य तरीके से इस आयोजन को किया जाएगा, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित डिप्टी सीएम और उद्योगपति, विपक्ष के नेता, पूरा केंद्रीय नेतृत्व लखनऊ में मौजूद रहेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के साथ साथ एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की सियासत से आज पूरे देश में जाएगा, क्योंकि अब अगला जो टारगेट है वो 2024 है। और इसीलिए आज ये शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, आप देखिए कितना भव्य और बड़ा बनाया गया है। पूरी तरह से लखनऊ के तकरीबन 130 से ज़्यादा चौराहे बताए जा रहे हैं कि पूरी तरह से रंगे गए हैं, रंग रोगन किया गया है, सजाया गया है। और इकाना स्टेडियम में भव्य तरीके से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जहां पर आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल 50 से ज्यादा संतों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बाबा रामदेव का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ उद्योगपति बताए जा रहे हैं जो कि शामिल रहेंगे, और कुछ विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। वो देखना होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी हां, अमिताभ बच्चन भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपी में करीब 50 मंत्री आज शपथ लेंगे, सूत्र बता रहे हैं। अपना दल के आशीष पटेल मंत्री
बनेंगे। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, सरिता भदौरिया मंत्री बनेंगी, ये सूत्र बता रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मंत्री बनेंगे। तो ये सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन इस बार किया था उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो भी मंत्री बनेंगे। तो 50 मंत्री शपथ लेंगे आज। अपना दल के आशीष पटेल भी मंत्री बनेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, सरिता भदौरिया भी मंत्री बन सकती हैं, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। संजय निषाद का नाम भी शामिल आ रहा है, जिसमें उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को किस तरह से भव्य बनाया जा रहा है। तमाम मेहमानों को पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें खबर यह है कि अमिताभ बच्चन भी इसमें शामिल होंगे। तो आज 50 जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे करीब, सूत्र ये बता रहे हैं। इकाना स्टेडियम में आज ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू होगा, जिसमें पूरे भव्यता के साथ आज इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है, जिसमें पूरा केंद्रीय नेतृत्व के अलावा कई ऐसे चेहरे आपको आज नजर आएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये स्टेडियम में किस तरह से तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है, और पूरी तरह से स्टेज पर जो कुर्सियां हैं वो लगी हुई हैं, और चारों तरफ आप देखेंगे लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ा एक स्टेडियम है, संख्या ज़्यादा यहाँ पर रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके यहाँ पर, इसीलिए कोशिश की गई है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हो। और आज ये मंच जो आप देख रहे हैं, यहीं पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा शाम 4 बजे। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। प्रियम, शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी। कान्हा स्टेडियम में किस तरह का माहौल है और क्या जानकारी, फिलहाल कितने बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है आज? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह का जो समय रखा गया है वो शुभ समय देखते हुए जो है वो 4 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। 4 बजे योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समय मैं मंच के ठीक सामने मौजूद हूं, आपको नजारा दिखाना चाहूंगा इस मंच का, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे जो है वो शपथ लेंगे। मंच के ऊपर अगर आप देखें तो 70 कुर्सियां जो है 70 चेयर जो है उनको लगाया गया है, जो कहीं ना कहीं आप देखें। और आगे की लाइन में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है 48 कुर्सियां जो है वो अलग लगी हुई हैं। बाकी की जो कुर्सियां हैं वो विशिष्ट मेहमानों के लिए लगाई गई हैं। 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगाई गई हैं। तो जी कहीं ना कहीं इस बात की तस्वीर साफ हो रही है कि मुख्यमंत्री समिति मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं तो वो शपथ लेंगे। ये अभी कहीं ना कहीं समीकरण समझ में आ रहा है। 4 बजे का वो समय होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी लोग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विपक्ष के भी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती को खुद योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम में फोन करके उनको निमंत्रित किया है कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल हो। मंच के अंदर अगर आप देखें तो स्टेडियम में भी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 50,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी इस स्टेडियम की है, जहाँ पर 50,000 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं। जो विधायक है नवनिर्वाचित उनको भी बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है। साधु संत समाज जो है उससे बड़े लोग जो है वो एक बड़ी संख्या है। जो साधु संत समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे, तो एक बड़ी संख्या उनकी भी है जो लोग यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देखना चाहते हैं। चूंकि एक ऐतिहासिक लम्हा आज होने वाला है जब मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश में कोई जो मुख्यमंत्री और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। 35 साल में पिछले ऐसा नहीं हुआ है कि जब एक मुख्यमंत्री ने जो है 5 साल पूरे करके दोबारा फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन जो है पसंद करती। इस तरीके की मिथ्याएं जो थी उसको कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के
नेतृत्व में बीजेपी ने तोड़ा है। और कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें तो आज कल जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ में योगी आदित्यनाथ को नेता दल जो है वो चुना गया है। सबसे पहले सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं इस विधान परिषद के विधानसभा के सुरेश खन्ना 9वीं बार विधायक बने, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाए और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति के साथ में इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई और उसके बाद उनका समर्थन पत्र लेकर योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल के समक्ष उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और समर्थन पत्र दिखाया। अब राज्यपाल आज शाम को 4 बजे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री का लखनऊ पहुंचने का समय जो है वो निर्धारित है। इसके अलावा और अन्य जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। 5 से अधिक उप मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के जो है वो यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी की जो 2017 के बाद जो सरकार बनी, जो कैबिनेट थी, जो उनका मंत्रिमंडल था, उसके सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद होंगे। संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है और मंच पर अगर आप देखें तो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। एक बार मैं तस्वीर आपको और स्टेडियम की दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो कमल का फूल आगे बनाया गया है, बीच सेंटर में भी कमल का फूल बनाया गया है बड़ा सा, और मैसेज एक देने का प्रयास किया गया है। पूरे स्टेडियम के अंदर लोग आपको तिरंगे के झंडे हाथों में लिए, बीजेपी की झंडे लिए हुए लोग जो है वो नजर आएंगे। मंच को फूलों के साथ में जो है वो सजाया गया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये स्लोगन दिया गया है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। शपथ ग्रहण समारोह पूरे स्टेडियम के अंदर 9 LED स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं, जिसके जरिए जो दर्शक हैं जो दूर से बैठे हैं, पास से नहीं देख पा रहे, तो वो LED स्क्रीन पर लाइव उस पूरे शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को देख सकेंगे। तो ये सभी तैयारी की गई है। कई सेक्शन में जो है इस एरिया को बांटा गया है। सामने की ओर जो आप चेयर्स देख रहे हैं, ये अतिथि, जो विशिष्ट अतिथि आएंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे राज्यों के या अन्य जगह के, उनको ये बैठने की सीटिंग व्यवस्था की गई है। जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे उनके बैठने के लिए ये आप देख रहे हैं ब्लॉक, इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं। साफ तौर पर एक ऐतिहासिक लम्हा आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में होने वाला है और इतिहास का गवाह बनेगा ये लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। और प्रेम, ये भी बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ के अलावा कितने मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और कौन कौन संभावित मंत्रियों की रेस में शामिल हैं? देखिए, संभावित चेहरों पर जरूर चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये अभी भी कयासों का विषय बना हुआ है कि कौन कौन जो है वो शपथ ले रहा है और कौन कौन कितने सदस्य होंगे। एक मैं आपको समीकरण समझाने का प्रयास करूंगा। सामने अगर आप मंच पे देखें तो जो कुर्सियां लगाई गई हैं, उन कुर्सियों को अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको 3 कुर्सियां नजर आएंगी, जिसपे सफेद कलर की जो टॉवेल है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा आगे की जो पंक्ति आप देखेंगे तो उस पंक्ति में जो है वो 48 कुर्सियां जो है वो लगी हुई हैं और इसके अलावा 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी हुई हैं और मुख्यमंत्री, तो ये माना जा रहा है कि कुल मिलाकर 51 जो सदस्य हैं वो योगी के इस दूसरे कार्यकाल के जो पूरा पार्टी को करते हुए सकते हैं, ये लगाया जा रहा है। हालांकि अभी नहीं की गई है कौन कौन से वो चेहरे होंगे, लेकिन कौन वो चेहरे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उनको वापस फिर से जगह मिलेगी मंत्रिमंडल से। इसके अलावा कई नए चेहरों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए एक गीत की रचना की थी, जो आप सभी ने उस पर बहुत ध्यान दिया। वो गीत हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब इस समय आचार संहिता लगी थी, उससे पहले वो कानपुर में पुलिस कमिश्नर के पद पे तैनात थे। उन्होंने चुनाव लड़ा है कन्नौज से और जीते भी हैं, तो माना जा रहा है उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी जो दी जा सकती है। उनको इसमें मंत्रिमंडल में जो जगह मिल सकती है। बिल्कुल, वाकई। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी कि किस तरह से आज जो मेहमान हैं वो शामिल हो रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है, क्या कोई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हो रही है? क्योंकि खबर ये थी कि अमिताभ बच्चन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे आज, और कुछ उद्योगपतियों को भी कहा जा रहा है कि वो भी इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। इसको लेके क्या जानकारी है? प्रियंका गांधी सभी यादव, मुलायम सिंह यादव, उन्हें पर्सनली तौर पर इनवाइट किया है कि वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो। जब 2017 में आप देखें
अखिलेश यादव जो है पहुंचेंगे, देखना होगा। इसके अलावा और कौन से विपक्ष के नेता जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। निमंत्रण सभी को भेजा गया है, सभी को बुलाया गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, कुछ लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कल आ गए थे, वो लखनऊ में है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इसमें शामिल रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी में चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो उनके नेतृत्व में इसके अलावा अगर बात करें तो मेहनाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैं। 2017 में बात करें, 2019 कई ऐसे वो चेहरे हैं, संतोष संगठन के जो है राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। वो पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या है, संगठन के लोग वो यहाँ पर पहुंचेंगे। विपक्ष के अवनीश, आपके पास हम लौटेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये देखिए, आप तस्वीरें भी सीधे हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आप किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया है। और वाकई में आप देखिए, दूर दूर से लोग गांव का पहुंचने का सिलसिला भी इकाना स्टेडियम में शुरू हो चुका है। ठीक सामने अगर आप देखें, लोग वहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और ये जो मंच आप इस वक्त देख रहे हैं, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा हुआ है। और वाकई में योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लोग इस बार इस बात पर जोर जरूर दे रहे थे। उन्होंने एक बात जरूर कहा था कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। वही स्लोगन लिखा भी गया है मंच पर, आप देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। और इसीलिए अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश धीरे धीरे विकास के पथ पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ, तो तैयारियां आप देखिए किस तरह से लगातार की गई हैं। और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो कि हमने आपको दिखाया इकाना स्टेडियम में, लगातार वहां पर मेहमानों को पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा धीरे धीरे, क्योंकि अब जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो दरअसल मंच की थी। उस पर लिखा हुआ था कि नए भारत का नया जो उत्तर प्रदेश है वो अब धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, अब आने वाले 5 सालों में और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने तो खुद कहा कि हमारा कंपटीशन इस बार खुद से है, हमारा मुकाबला खुद से है, इसीलिए विकास को उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ाना है, जिस तरह से पिछले 5 सालों में आगे बढ़ा है। और साथ ही साथ ये एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करना है। तो यूपी चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च 2022 को एक बार फिर से प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं जानकारी यह मिली है कि योगी सरकार की कैबिनेट 2.0 पर अंतिम मोहर लग चुकी है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन से संभावित मंत्री हो सकते हैं। ये देखिए, अब अदिति सिंह रायबरेली की सदर सीट से जीती हैं, संभावित मंत्रियों की रेस में शामिल हैं। अनिल राजभर हैं, वाराणसी के शिवपुर से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल हैं। अपर्णा बिष्ट यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है, चुनाव से पहले आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, उनका भी नाम आगे चल रहा है। आशुतोष टंडन है, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। असीम अरुण है, कन्नौज सदर से जीते हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, उनका भी नाम संभावित मंत्रियों में आगे है। ब्रजेश पाठक हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उम्मीदें बहुत हैं, इसीलिए दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से जीते हैं, संभावित मंत्रियों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा जितिन प्रसाद है, योगी सरकार में रह चुके हैं मंत्री और इस बार भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तो ये संभावित मंत्री आपको बता रहे हैं। मोहसिन रजा हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी संभावित मंत्रियों में उनका नाम शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि कितने चेहरों पर मोहर लगती है। नंद गोपाल नंदी योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार देखना होगा कि क्या उनको भी शामिल किया जाता है। पंकज सिंह नोएडा से जीते हैं और इस बार उनका भी नाम संभावित मंत्री की संभावित मंत्रियों में शामिल है। राजेश्वर सिंह है, लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से जीते हैं, ED के पूर्व अधिकारी हैं, उनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा राम गोपाल वर्मा बालामाऊ से चुनाव जीते हैं और संभावित मंत्रियों में इनका भी नाम शामिल है। संदीप सिंह है, अलीगढ़ के अतरौली से जीते हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, इनका भी नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। सतीश महाना है, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी संभावित मंत्रियों में शामिल हैं।
स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, और वाकई एक बड़ी भूमिका उनकी रही है। वो भी इस बार शामिल हैं संभावित मंत्रियों की लिस्ट में। श्रीकांत शर्मा योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी संभावित मंत्रियों में उनका नाम शामिल है। तो देखना होगा कि इसमें से कितने चेहरों पर मोहर लगती है। और कार्यक्रम की तैयारियां हमने आपको दिखाई, कान्हा स्टेडियम में लगातार तेज हो रही हैं और धीरे धीरे मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। लगातार हम आपको आगे भी इसी तरह तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।